हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मेरा नाम है किरण मलिक। मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस और लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही विषय पढ़ाती हूँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। तो दोनों के लिए ही एक कॉमन वीडियो आज ये बनाई गई है, जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस में भी यूनिट नंबर 9 है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उसमें तो सारे ही थिंकर्स आते ही आते हैं। बट स्पेशली जो ये वीडियो बनाई जा रही है वो आपके यूनिट नंबर 1 के अंदर और 2 के अंदर स्पेशली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो क्लासेस की टाइमिंग आप नोट डाउन कर लीजिए। 5 बजे आपकी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को यूट्यूब के ऊपर पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है, और 1 बजे ट्यूसडे टू सैटरडे आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास होती है, ओनली ऑन यूट्यूब, नॉट ऑन ऐप। ये यूट्यूब पे ही क्लास होती है आपकी 1 बजे। ठीक है। और क्लास का टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती हैं, दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। अब मैं आपको ये बुक्स थोड़ी सी फेज वाइज बताऊंगी, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन जो विकास है वो हम 5 फेजेस के अंदर मेनली पढ़ते हैं। आपकी इस सेशन के द्वारा आपके ये एवोल्यूशन के फेजेस भी याद हो जाएंगे, इनका टाइम पीरियड आपको याद हो जाएगा, और इन फेजेस के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं उनकी बुक्स भी मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगी। तो सबसे पहले ऑब्वियसली पहला फेज है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी 1887 टू 1926, जिसके अंदर वुड्रो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनो और एल डी वाइट, ये 3 थिंकर इंपॉर्टेंटली हम पढ़ते हैं। वुड्रो विल्सन की एक बुक है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1887 में लिखते हैं, 1887 में। दूसरी बहुत ही फेमस बुक है इनकी कांग्रेशनल गवर्नमेंट, 1885 में लिखते हैं, 1885 में। एंड दी स्टेट जो कि 1889 के अंदर लिखते हैं। अगेन इनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, इट इज गेटिंग हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज टू फ्रेम वन। मतलब एक संविधान को चलाना बहुत मुश्किल है, उसको बनाना बहुत ही आसान है। ये राजनीति और प्रशासन दोनों के अंदर विभाजन की बात करते हैं कि दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। राजनीति मतलब नीतियां बनाना, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनको लागू करना। इट इज अ साइंस। देन फ्रैंक जे गुडनो, जिनको अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के पिता कहा जाता है, उनकी एक बहुत फेमस बुक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वो 1900 में लिखते हैं। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली टेक्स्ट बुक, पहली पुस्तक जो है वो कहा जाता है एल डी वाइट की बुक, जो कि उन्होंने फर्स्ट फेज के बिल्कुल एंड में आप कह सकते हो 1926 में लिखते हैं, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपकी लोक प्रशासन की पहली टेक्स्ट बुक इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये हिंदी में भी यहाँ पे मैंने आपके नाम जो है वो ऐड किए हैं। बुक्स के नाम अगेन आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे, भले ही मैंने हिंदी में एक अलग से स्लाइड बना दी है, बट बुक्स के नाम आपको इंग्लिश में ही करने पड़ेंगे। ठीक है। देन आता है आपका सेकंड फेज, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 से 1937 में शुरू होता है। अब इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट थिंकर्स आते हैं वो है टेलर, हेनरी फ्योल, एमपी फॉलेट। हालांकि एमपी फॉलेट आइडियोलॉजिकली थर्ड फेज में आती है, बट स्टिल वी रीड हर इन द सेकंड फेज। देन गुलिक एंड उर्विक आते हैं। तो इस तरीके के थिंकर आपके इस फेज के अंदर पूछे जाते हैं, इनकी बुक्स भी आती हैं। सबसे पहले एफ डब्ल्यू टेलर, जिनको साइंटिफिक थ्योरी कहा जाता है। ठीक है। हालांकि इसी में विल्लक बाई भी आ जाते हैं आपके, बट टेलर मेन थिंकर हैं, जो साइंटिफिक और विज्ञान अप्रोच है, दृष्टिकोण है, उसके जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी ये 4 बुक हैं जो कि बहुत फेमस है, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहली है पी स्टेट सिस्टम 1895, शॉप ऑफ मैनेजमेंट 1903, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906, प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन है हेनरी फ्योल। अगेन हेनरी फ्योल को याद करने के 14 प्रिंसिपल्स, कैसे याद करने उसकी एक ट्रिक मैं ऑलरेडी आपकी इसी चैनल के ऊपर एक शॉर्ट में डाल चुकी हूं, तो आप उसको याद कर सकते हो। देन इनकी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट 1923 एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908। अगेन जो भी आप इस फेज के थिंकर्स देखोगे, किसी की भी बुक में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं दिखेगा। ज्यादातर इसको याद करने की ट्रिक है कि ज्यादातर थिंकर्स ने मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स, इस तरीके के आइडियाज और इस तरीके के शब्दों का अपनी बुक के अंदर इस्तेमाल किया। देन आ जाती हैं एमपी फॉलेट, जो कि कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट की बात करती है, रचनात्मक संघर्ष की बात करती हैं, और वैचारिक रूप से ये तीसरे फेज के अंदर आती हैं। ठीक है। तो न्यू स्टेट, अगेन ये वाली बुक इनकी बहुत फेमस है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में लिखती हैं, बहुत ही फेमस बुक है। डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं बोलूंगी चारों ही बुक
इनकी कोई भी बुक को आप छोड़ नहीं सकते हो। सो डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 एंड द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 1896, चारों ही बुक कभी ना कभी एग्जाम में ऑलरेडी दोनों ही पेपर में, पब एड में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी, दोनों में ही पूछी जा चुकी हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मुने एंड रिले, अगेन इनके भी बुक के नाम आप देख सकते हो कि किसी में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो मुने एंड रिले की बुक है ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931 में, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939। गुल्लिक एंड ऑरविक, अगेन ये आपका पोस्ट कोप जो एक्रोनियम है वो देते हैं, ठीक है। तो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ठीक है। उर्विक मैनेजमेंट ऑफ टुमारो 1933 एंड एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ही बुक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इनका कंबाइन लिखा हुआ पेपर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कोप से इसको आप याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं तीसरे फेज के अंदर, जिसको एरा ऑफ चैलेंज कहा जाता है, जिसमें ऐसे विचारक आते हैं जो सेकंड फेज के थिंकर्स को कहीं ना कहीं चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो ये फेज का टाइम पीरियड, अगेन आपसे टाइम पीरियड भी कई बार पूछ लेते हैं, 1938 टू 47 इसका टाइम फेज है। एंड इसमें एफ डब्ल्यू मार्क्स, अगेन इनकी ये बुक भी बहुत फेमस है, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946। आपको मैं ऐसी बुक बताती हूँ, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये एफ डब्ल्यू मार्क्स ने भी लिखी है, ये सेम बुक आपकी ड्वाइट वॉल्डो ने भी लिखी है 1948 में। तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ये बुक दोनों थिंकर के द्वारा लिखी गई और सेम सेम से कुछ बुक आप देखोगे यहाँ, न्यू स्टेट वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है और न्यू स्टेट एक ऐसी बुक एमपी फॉलेट ने भी लिखी है, सेम हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ स्टेट लिखी है। तो ये चारों बुक में कंफ्यूज नहीं होना है स्टेट के अराउंड, ये चारों बुक हैं, ये दो थोड़ी सी अलग हैं, बाकी एफ डब्ल्यू मार्क्स की और ड्वाइट वोल्डो की बुक्स के नाम एकदम सेम है, बट ये अलग अलग दोनों ने किताबें लिखी हैं। देन रॉबर्ट डहाल, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, जिसमें वो 1947 में लिखते हैं, बोलते हैं सेकंड फेज की 3 प्रॉब्लम है कि उसमें 3 चीजों का जिक्र नहीं किया गया है, दैट इज वैल्यू, बिहेवियर एंड कल्चर, मूल्य, व्यक्तियों का व्यवहार और व्यक्तियों की संस्कृति। देन चेस्टर बर्नार्ड, जिनको सोशल सिस्टम थ्योरी के इंटेलेक्चुअल फादर कहा जाता है, जोन ऑफ इंडिफरेंस इनका आइडिया है, वो आइडियाज इनके मेन पूछे जाते हैं। एंड इनकी ये बुक फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अगेन वेरी वेरी फेमस बुक, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में लिखते हैं। ड्वाइट वोल्डो की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। देन है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोलोग, प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉमिस, ठीक है। 4 बुक हैं, दोनों ही ये बहुत फेमस है। स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, पढ़ लेना, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एंड पर्सपेक्टिव ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। देन आ जाते हैं मैक्स वेबर, जो कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की बात करते हैं, आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात करते हैं, ठीक है। सो मैक्स वेबर, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, अगेन वेरी फेमस एंड हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी, पहले भी पूछी जा चुकी है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देन मैक्स वेबर की ये जो मैंने आपको बता दी दोनों ही बुक, ये फिर क्रिस एरग्रेस आ जाते हैं इसके अंदर, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके थर्ड फेज के अंदर ही आते हैं 1957 1965। डगलस मैग्रीगर, ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइज 1960 के 1960 के अंदर आ जाते हैं। ये सारे थिंकर आपके, ये वाले क्रिस एरग्रेस, डगलस मैग्रीगर, ये बेसिकली फोर्थ फेज में आते हैं, जिनको आप न्यू ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहते हो, नव मानवतावादी दृष्टिकोण कहते हो, ठीक है। सो क्रिस एरग्रेस आ जाएंगे, डगलस मैग्रीगर आ जाएंगे, रेंसिस लिकर्ट जो कि लीडरशिप के या मैनेजमेंट के 4 टाइप्स की बात करते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव, अथॉरिटेटिव, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, कंसल्टेटिव एंड द पार्टिसिपेटिव, ठीक है। तो न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि 1961 में लिखते हैं। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन अगेन बहुत फेमस बुक है 1967 में, एंड द न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट सोच के फॉलेट मत समझ लेना, कन्फ्लिक्ट के बारे में रेंसिस लिकर्ट भी बात करते हैं। सो 1976 में ये वाली बुक लिखते हैं। देन आ जाते हैं इसी में आपका फोर्थ फेज के अंदर ही एक तो कंपैरेटिव आता है, फ्रेडरिक्स वगैरह की बुक तो अगेन आई होप सबको पता होगी, ह्यूमन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन करके वो बुक लिखते हैं, ठीक है। इसलिए वो मैंने इंक्लूड भी नहीं किया बिकॉज दैट्स वेरी ऑब्वियस। देन जॉर्ज गेंट, नोन एज द फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकासात्मक प्रशासन के पिता इनको कहा जाता है। हालांकि ये जो शब्द है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएल गोस्वामी ने ये शब्द दिया था, है ना, बट पिता इनको जॉर्ज गेंट को बोला जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रक्चराइज्ड वे में इसको एक्सप्लेन किया था। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड्स 1979 के अंदर ये बुक लिखते हैं, ठीक है। सो ये थी आपके पांचों फेजेस के थिंकर और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, यानी कि ये आपने अभी कमेंट करके मुझे नीचे बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन है आपने नीचे मार्क करने, ये बुक्स के नाम ही है और थिंकर्स के नाम है। अगेन आप अंदाजा लगा सकते हो। सो यू हैव टू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन राइट बिलो। और उसके अलावा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड लेके आया है टू गेट योर सेल्फ मोटिवेटेड, आपको मोटिवेट करने के लिए। दैट इज कि अगर आप मान लो जून 2026 या दिसंबर 2026 के लिए कोर्स परचेज करते हो और तैयारी कर रहे हो, और आप अगर दिसंबर 2025 के अंदर ही नेट क्लियर कर लेते हो, तो टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है 11,000 रुपए का कैश प्राइस, प्लस उसी के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर का 9 महीने और 15 महीने का कोर्स एकदम फ्री दे रहा है। ठीक है, तो जितना आप ये डिस्काउंटेड प्राइस पे करोगे 8,999 या 10,499, ये आपको प्राइस इससे ज्यादा ही कैश प्राइस टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। और आपको नीचे फॉर्म का लिंक दिया गया, इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, टीम वुड कनेक्ट टू यू और वो आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देगी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर भी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, कूपन कोड सेम रहेगा। एंड फॉर द सेम वीडियोस डू सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे कंसेप्चुअल वीडियोस और इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको किसी भी चीज के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या इंटरेक्शन करना है, सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज किरण मैम टेक्स्ट बुक। Thank you so much students. I hope this would help both of the students, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों ही स्टूडेंट्स को लेकर के ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच।